Hello, my dear students. Today in 11th class computer, we will discuss our next topic. Our next topic name is creating dictionary from key, the from key method. आज की क्लास में बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है कि डिक्शनरी को आप फ्रॉम की से और फ्रॉम की मेथड से कैसे क्रिएट करेंगे. द फ्रॉम की मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी. फ्रॉम की मेथड जो है बेटा उसका यूज़ किया जाता है नई डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए. फ्रॉम सीक्वेंसिंग कंटेनिंग ऑल द की एंड अ कॉमन वैल्यू. अब ये देखिए बेटा, फर्स्टली हमारा सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी फ्रॉम की देन की सीक्वेंस और वैल्यू. यहाँ पे जो है बेटे डिक्शनरी, ये हमारा क्या है डिक्शनरी का, यहाँ पे हम असाइन करते हैं अपनी डिक्शनरी को. देन ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटे, फ्रॉम की. फ्रॉम की मेथड जो है वो क्या करेगा बेटे, एक नई डिक्शनरी को क्रिएट करेगा. देन यहाँ हम क्या राइट करेंगे, की सीक्वेंस, और उसके बाद हम राइट करेंगे वैल्यू. की सीक्वेंस क्या करता है बेटे, की सीक्वेंस इज अ पाइथन सीक्वेंस कंटेनिंग द की फॉर द न्यू डिक्शनरी. की सीक्वेंस के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, कि जो भी हमारे की के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा किस में किया जाता है बेटा, की के अंदर. नेक्स्ट आता है वैल्यू. वैल्यू इज द कॉमन वैल्यू दैट विल बी असाइन. वैल्यू के अंदर क्या होगी बेटा, कि कॉमन वैल्यू जो है वो हम असाइन करेंगे टू ऑल द की, सभी की के लिए. इफ स्किप, अगर हम उसको स्किप कर देते तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटे, नन. ऐसे ही रिटर्न अ न्यू डिक्शनरी है क्रिएटेड विद द गिवन की एंड कॉमन वैल्यू. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जो भी हमने अपनी की दी है, और उसके अंदर जो है बेटे हम कॉमन वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे. विच कैन बी स्टार्टेड देयर रेफरेंस नेम, जो है किससे शुरू होगी बेटे, उसके रेफरेंस नेम से. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगी. सबसे पहले लिया बेटा हमने यहाँ पे अपना डिक्शनरी का नेम. देन फ्रॉम की मेथड को हमने यूज किया. 2, 4, 6, 8 ये सभी हमारी क्या है बेटा, की. देन हमने यहाँ पे क्या डाली, वैल्यू 100. अभी मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि बेटा सबसे पहले हम लेंगे डिक्शनरी, देन हम लगाएंगे फ्रॉम की, उसके बाद बेटा की सीक्वेंस, देन ए वैल्यू. तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले हमने लिया डिक्शनरी, देन हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम की को यूज किया, देन की सीक्वेंस. यहाँ पे जो हमारी की है बेटा वो हमारी किस फॉर्म में है, सीक्वेंस फॉर्म में, जैसे कि हमारी लिस्ट में होती हैं. द की सीक्वेंस प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, जैसे कि हमारी लिस्ट में की सीक्वेंस प्रोवाइड किया जाता है, सेम एज इट इज जो है बेटा हमारे यहाँ डिक्शनरी के अंदर है. देन 100 यहाँ पे हमारी क्या है बेटा, वैल्यू. देन आप प्रिंट करें डिक्शनरी को तो यहाँ पे आएगा बेटा हमारा 2 की वैल्यू भी क्या आएगी 100, 4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 100, 6 की वैल्यू भी 100, 8 की वैल्यू भी 100. क्यों आई है, क्योंकि बेटा ये तो थे हमारे की सीक्वेंस. की है जो वो हमारी किस में है, सीक्वेंस में. वैल्यू कितनी डाली हमने, 100, तो हर एक की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटे 100, और की जो है वो हमारी 2, 4, 6, 8 यानी कि एक सीक्वेंस में चल रही है, उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 100. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, इफ यू नॉट स्पेसिफाई द की सीक्वेंस, अगर जो है बेटे आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते की सीक्वेंस को, सॉरी, इफ यू ओनली स्पेसिफाई द की सीक्वेंस, कि अगर जो है बेटे आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई करना चाहते की सीक्वेंस को और वैल्यू जो है बेटे आप गिवन नहीं करना चाहते, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटे यहाँ पे, नन. जैसे कि यहाँ पे हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया अपना फ्रॉम की मेथड, फ्रॉम की मेथड के बाद यहाँ पे लिया बेटे हमने की सीक्वेंस, बट इसके अंदर जो है हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आएगी जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगी बेटा 3 की वैल्यू जो है वो भी क्या आएगी, नन, 4 की वैल्यू भी नन, और 5 की वैल्यू भी नन. यानी कि ये हमारी क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन नहीं की, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबका आंसर नन. नेक्स्ट आता है बेटे हमारा एग्जाम्पल, इफ यू स्पेसिफाई अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू इन प्लेस ऑफ द वैल्यू आर्ग्यूमेंट.
यानी कि जैसे बेटा अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए हैं। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था कि सिर्फ एक वैल्यू दे दी, उसका सेकंड मैंने एग्जाम्पल करवाया था जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू ही पास ना की। लेकिन अब इसमें क्या मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ बेटा कि मैं सीक्वेंस में वैल्यू को जो है प्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी ये देखिए, सबसे पहले डिक्शनरी, देन यहाँ पे फ्रॉम की मेथड, देन 3 4 5 ये क्या हो जाएंगे बेटा की सीक्वेंस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 6 7 एंड 8। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 7 8, 4 को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 7 8, और जैसे ही आप 5 को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 7 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अभी हम अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से किसी भी एलिमेंट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। एक तो बेटा हमारा क्लियर मेथड, कि क्लियर मेथड की हेल्प से भी आप डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हो, पॉप मेथड की हेल्प से भी और पॉप आइटम की हेल्प से भी, एंड डेल इन की सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनको डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले बेटे हमारा डेल डिक्शनरी की, इसके अंदर हम क्या डिलीट करेंगे, टू डिलीट ए की फ्रॉम द डिक्शनरी। अगर आप लगाते हैं डेल डिक्शनरी की तो यहाँ पे जो है बेटा ये हमारा जितनी नंबर ऑफ की हमारी डिक्शनरी के अंदर गिवन है वो सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी इस वाले सिंटैक्स से। नेक्स्ट बेटे डेल यानी कि डिलीट डिक्शनरी, इससे हमारी क्या होगी बेटा कि कंप्लीट की कंप्लीट जो डिक्शनरी है वही हमारी क्या हो जाएगी बेटे डिलीट। नेक्स्ट आता है बेटे हमारा पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, किसी भी आइटम को निकालना। ये आप जो है बेटे रीड करेंगे जो अपने 12th क्लास आएगी उसके अंदर एक हमारा टॉपिक आता है स्टैक एंड क्यू का। स्टैक का हमारा फंक्शन क्या करता है बेटे, पॉप करता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हमारे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप, 2 ऑपरेशन होते हैं। पुश का मतलब क्या होता है बेटे, किसी भी आइटम को इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब क्या होता है, उस आइटम को निकालना, ठीक है। यानी कि एक आइटम ऐड करने के लिए और एक रिमूव करने के लिए। पॉप रिमूव एंड रिटर्न द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू पास ए की। उसके बाद है बेटा हमारा पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड डिक्शनरी एलिमेंट, कि जो आपने लास्ट में डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट डाला था वही हमारा क्या हो जाए बेटे पॉप हो जाए। सबसे पहले आता है हमारा पॉप मेथड। दिस मेथड रिमूव एंड रिटर्न द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू अ पास्ट की, इट इज़ यूज्ड एज पर द सिंटेक्स। ये जो है बेटे हमारा इसका सिंटेक्स रहेगा। डिक्शनरी से हमारा क्या हो जाएगा, इज द डिक्शनरी इन विच की इज टू बी डिलीटेड, कि यहाँ से जो हमारी की है वो डिलीट हो जाएगी। इज द की टू बी डिलीटेड इफ की इज फाउंड, अगर की मिलेगी तो ही तो बेटा हम उसको डिलीट करेंगे, और की मिलेगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इसका अब ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट जो है बेटा हमने यहाँ पे क्या की, एक डिक्शनरी ली। यहाँ पे 1 जो है हमारा क्या हो गया बेटा एक की, नेहा वैल्यू, 2 जो है बेटा ये भी हमारी की, 3 भी की, 4 भी की। ये जो है बेटा हमारी सभी क्या है की हैं, और ये जो है बेटे हमारी वैल्यू हैं, जैसे सेमा, अवनीत, अना, ये जो है बेटा हमारी क्या है वैल्यूज़ हैं। देन हमने पॉप किया बेटे 4 को पॉप किया, मीन्स किस 4 को पॉप किया बेटा, इस वाले 4 को, सिर्फ इसको पॉप किया तो बेटा इसकी वैल्यू क्या थी एना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी डिलीट। जैसे ही आप स्टूडेंट डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगी 1 नेहा, 2 सेमा, 3 अवनीत। नेक्स्ट इज स्टूडेंट पॉप 6 नॉट देयर। यहाँ पे क्या है बेटा कि जो 6 आइटम है वो हमारा डिक्शनरी के अंदर गिवन ही नहीं है। यहाँ देखिए आप, जो हमारा 6 आइटम है कि वो गिवन ही नहीं है। हमारे पास कितनी की गिवन है, 1 2 3 4,
इसके आगे तो कोई की गिवन ही नहीं है, इसीलिए अगर आप उसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे जो है बेटे आपका क्या आ जाएगा -1, क्योंकि वैल्यू तो जो है वो हमारी गिवन है ही नहीं। नेक्स्ट आता है बेटे स्टूडेंट पॉप 8। अगर आप पॉप करेंगे 8 को, देन आपका क्या आएगा बेटे, वैल्यू एबर जो है एरर शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे हमारा पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड रिमूव एंड रिटर्न। पॉप आइटम मेथड मैंने अभी बताया बेटे कि हमारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा लीफो ऑर्डर होता है बेटे हमारा किसके अंदर, स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, एक होता है हमारा स्टैक और एक होता है बेटे हमारा क्यू। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैक के अंदर जैसे मान लो सपोज करूँ कि ये हमारा स्टैक होता है, स्टैक के अंदर सबसे पहले आप जो भी आइटम ऐड करेंगे वो हमारा किस में जाएगा बेटे, लास्ट में। ठीक है, और जो हमारा सबसे लास्ट वाला है वो हमारा किस में आएगा, सबसे फर्स्ट में। आप मुझे ये बताइए, आप सभी के घर के अंदर जो है बेटे अलमीरा है, अलमीरा में जैसे ही आप अपने कपड़े जो हैं प्रेस करके स्टोर करते हैं, तो बेटे अगर आप उनको फोल्ड करके लगाते हो तो बेटा इसी सीक्वेंस में लगाते होगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो जब आप उसमें चपाती रखते हो, 2 है 3 है 4 है, जितनी भी आप चपाती रखते हो, तो जो सबसे पहले चपाती आपने रखी वो तो बेटा हमारी कहाँ जाएगी, लास्ट में, और जो आपने सबसे लास्ट में रखी वो कहाँ आएगी, सबसे टॉप में। तो स्टैक जो है बेटा वो हमारा फॉलो करता है लीफो टेक्निक को, यानी कि लास्ट वाला तो जो है वो हमारा क्या होगा, सबसे फर्स्ट में निकलेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टैक के अंदर सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चपाती डाली, तो बेटा देखिए जो मैंने सबसे पहले डाली थी वो तो सबसे लास्ट में आ गई, और जो सबसे लास्ट में डाली थी वो सबसे टॉप पे आ गई। जब मैं इनको निकाल लूँगी तो सबसे पहले तो बेटा लास्ट वाली को ही तो निकाल लूँगी, फर्स्ट वाली को तो नहीं। ठीक है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं बेटा हमें लीफो। अब ये देखिए, सबसे पहले है बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, स्टूडेंट क्या है बेटा, एक डिक्शनरी। फर्स्ट नेहा, सेकंड सैमा, थर्ड अवनीत, 4 एना, देन 5th इज शशि। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक आइटम को पॉप किया, सबसे लास्ट वाला आइटम कौन सा था मेरा, 5। ठीक है, जैसे ही मैं सहजा को पॉप करूँगी तो बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही बेटा आप क्या करेंगे, 4 को करेंगे, 4 को जब आप करेंगे तो एना डिलीट हो जाएगी, थर्ड से करेंगे तो आप ये रिकॉर्ड डिलीट, सेकंड से करोगे तो ये वाला, और लास्ट में जब ये कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे, हमारा लास्ट वाला रिकॉर्ड भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का यूज़ किसके लिए किया जाता है, कि जो हमारी डिक्शनरी है उसको कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर मेथड का। क्लियर मेथड के लिए हमारा सिंटेक्स होगा बेटे, डिक्शनरी देन क्लियर देन एम्प्टी। एम्प्लॉय हमारी क्या थी बेटे, एक डिक्शनरी जिसके अंदर नेम जोहन, सैलरी 10,000, एज 24। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे लगाया एम्प्लॉय क्लियर। क्लियर लगाने के बाद जैसे ही आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो है बेटे आपको शो होगा कि ये जो है आपकी डिक्शनरी एम्प्टी है, ये पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे इसके अंदर हमारा टॉपिक कैलकुलेटिंग मैक्सिमम मिनिमम सम। ये जो टॉपिक है ये है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं हम डिक्शनरी के अंदर फॉलो करते हैं। मैक्सिमम यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए, मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए, और जो बेटा हमारी सम है यानी कि जो भी हमारी 2 वैल्यू होती हैं उनका सम निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सम डिक्शनरी को। आई होप आपको ये वाली यूनिट अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर बेटा किसी भी बच्चे को इस यूनिट में कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।